नमस्कार दोस्तों, मैं आज खेत में बैठा हुआ हूँ और एक बहुत ज़रूरी विषय पे बात करना चाह रहा हूँ और जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम जो भी खाना दुनिया में कोई भी खाता है वो इस ज़मीन में पैदा होता है और हम इस ज़मीन को अक्सर लोग मृत समझते हैं, भाई मिट्टी है। लेकिन हमें इतनी जानकारी इसमें नहीं है कि भाई इसमें हजारों जीवाणु, कीटाणु, पता नहीं क्या क्या है जो बहुत जरूरी हैं भूमि को उपजाऊ बनाए रखने के लिए। लेकिन वो कीटाणु, वो जीवाणु मरते जा रहे हैं। धीरे धीरे ये मिट्टी उपजाऊ नहीं रहेगी, कुछ भी आप इसमें उगा नहीं पाएंगे। हम लोग दुनिया भर की ये सारी मिट्टी रेत हो जानी है और इसमें हम कुछ नहीं उगा पाएंगे, जिसका कारण है कि इसमें हम खाद गिरते जा रहे हैं। जो अंग्रेजी खाद होता है वो खाद इन सारे जीवाणुओं को मारता जा रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा, जो ये पेस्टिसाइड तरह के जो जितने भी खाद हैं या पेस्टिसाइड हैं या जो भी चीजें हैं, जो दवाइयां हैं, ये हमारी इसको बंजर बना रही हैं, रेत बना रही हैं भूमि को। और हम ये गलतफहमी छोड़ दें कि मृत है, जीवित है। आप कहीं भी घूमिए, किसी को भी जरा सी जोत कर छोड़ दीजिए, उसमें थोड़े दिन में कुछ ना कुछ निकलने लग जाएगा। अगर वो मृत होती तो उसमें क्यों निकलता? कुछ भी मत डालिए तब भी उसमें कुछ ना कुछ हलचल होने लगेगी। तो इसका मतलब ये जीवित है। सारी दुनिया के वैज्ञानिक, मेरी बात मत मानिए, आप जानकारी लीजिए, गूगल से लीजिए और साइंटिस्टों के बयान पढ़िए, इसमें तरह अलग अलग देशों के वो पढ़िए, तो आपको पता लगेगा कि हम अपनी जमीन को बंजर करते जा रहे हैं। इसमें से ज्यादा उगाड़ने के चक्कर में हम ज्यादा से ज्यादा उगाड़ना चाह रहे हैं। उस ज्यादा से ज्यादा उगाड़ने की बजाय हम ध्यान दें कि भाई हमें ये जमीन उपजाऊ कैसे बनी रह सकती है, जो हमेशा उपजाऊ बनी रहे। तो हमेशा उपजाऊ बनाने के लिए हम खाद और पेस्टिसाइड, ये चीजें इसमें ज्यादा ना गिर के ज्यादा उपजाऊ ना बनाने के लिए हम इसको थोड़ा सा ध्यान दें कि भाई या तो जमीन में गैप दें फसल के बीच में, हर साल 3 महीने का, 6 महीने का, या उसके बीच में हम दाल की फसलें उगाएं। जो भी जरूरी चीजें हों, मतलब जरूरी नहीं है कि मुझे सारी जानकारी, बहुत कम जानकारी है, लेकिन जितनी भी है उसके विषय पे मुझे ये पता चला है कि हम अपनी जमीन को बंजर करते जा रहे हैं और अगले 40-50 सालों में पूरी दुनिया की जमीन बंजर होने का खतरा पैदा हो रहा है। अगर दुनिया की जमीन बंजर होगी, रेत होगी, इसमें कुछ भी नहीं उगेगा, तो हम खाएंगे कहाँ से? इस पे हमें ध्यान देना होगा। आपकी एक जानकारी और मुझे पता चली है कि भारत में 5 लाख लोग ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती मतलब जिसमें कोई पेस्टिसाइड, कोई अंग्रेजी दवाई इस्तेमाल नहीं की जाती, अपना देसी खाद, जैसे अपना गोबर का खाद होता है, इससे कोई नुकसान नहीं है। ये सबसे बेहतरीन चीज है जमीन के लिए, क्योंकि इसमें पड़ने वाले जीवाणु, कीटाणु, जितने भी कीड़े हैं, वो हमारी जमीन के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारी जमीन में से वो सब खत्म होते जा रहे हैं और वो खत्म हो जाएंगे, जमीन जीरो हो जाएगी। इसलिए मैं सभी किसान भाइयों से, जितने लोग खेती से जुड़े हुए हैं, खेती कर रहे हैं, उनसे कहूँगा इसके बारे में जरूर जानकारी जुटाएं। ज्यादा उगाने के चक्कर में आप ऐसा ना करें कि कल को पता चले कि आने वाली पीढ़ियां खाने से ही वंचित रह जाए। आप मेरी बात मत मानना, फिर आपको दोहरा रहा हूँ, आप इसके बारे में गूगल से, कहीं से भी जानकारी लें। और 5 लाख लोग जो इस ऑर्गेनिक खेती की तरफ आए हैं, उन्होंने जानकारी ली है कि भाई हम अपनी जमीन को मतलब बंजर नहीं होने देंगे, रेत नहीं होने देंगे। और हमारे देश में बहुत सारी संस्थाएं इस विषय में काम कर रही हैं, जो पूरी दुनिया को जानकारी दे रही हैं कि पूरी दुनिया अपनी मिट्टी को बचाए, इसे बंजर होने से, रेत होने से बचाए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमेशा इससे खाना लेती रहे। क्योंकि कोई एक भी ऐसी चीज नहीं है जो इस मिट्टी के बिना हमें खाने के लिए मिल रही है। इस मिट्टी से ही हमें सब कुछ खाने के लिए मिल रहा है। तो हम इस चीज पर जरूर ध्यान दें और इसकी जानकारी जुटाएं कि कैसे हम इसको बंजर या रेत होने से बचा सकते हैं। और इसमें जो संस्थाएं काम कर रही हैं, सतगुरु काम कर रहे हैं, मुझे थोड़ी बहुत जैसे जानकारी हुई है, पूरी दुनिया का चक्कर लगा रहे हैं। तो ऐसी जहां से भी हो सके जानकारी जुटा के आप खेती का वो तरीका अपनाएं जिसमें हमारी खेती रेत होने से और बंजर होने से बचे। और खुद भी ऐसी जानकारियां आप गूगल पे जाके या कहीं पे भी जाके जहां से मिल सकती है वहां से जुटाएं और अपनी इस जमीन को बंजर होने से बचाएं, रेत होने से बचाएं। नमस्कार।